नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बात होंगे, सेफ होंगे गाइस। मेरा नाम है जावेद। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हटके वाली गाइस। हम लेकर एक कंपैरिजन इंडियन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री गाइस। और जो है गाइस, आप देखिए गाइस, मुझे आप लोग कमेंट से बताना है कि गाइस इनमें से हु विल बी विन। तो गाइस लेट्स स्टार्ट, काउंट स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों देशों की मिलिट्री पावर्स एक दूसरे के कंपैरिजन में कितनी अलग है। तो हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में दुनिया की लार्जेस्ट मिलिट्रीज में आती है और इन दोनों ही देशों की मिलिट्रीज ने हाल ही के दौर में एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन का अनुभव किया है। ये दोनों देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर से डिवाइडेड हैं। हम आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर्स में आता है जो 24 घंटे एक कड़ी सुरक्षा से घिरा रहता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए जानते हैं मिलिट्री पावर के मामले में इन दोनों देशों में से कौन सा देश आगे है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। क्या लगता है तुझको यार? इंडिया? बिल्कुल मुझे यही लग रहा है, इंडिया डिफेंस बहुत आगे है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर लगी करीब 15 लाख से अधिक फ्लड लाइट्स की वजह से ये बॉर्डर दुनिया के उन चुनिंदा बॉर्डर्स में आता है जिसे स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है जिसकी पॉपुलेशन करीब 1.31 बिलियन है। और अगर बात करें पाकिस्तान की पॉपुलेशन की तो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन करीब 197 मिलियन है जो इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है। लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी इन दोनों देशों में मिलिट्री में सर्व करने वाले पर्सनल्स की पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान मिलिट्री में करीब 6,43,800 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और 5,13,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं, जबकि इंडियन मिलिट्री में 1.4 मिलियन एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं और 11,55,000 एक्टिव रिजर्व पर्सनल्स हैं। मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में इंडियन मिलिट्री अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट मिलिट्री में आती है, लेकिन पाकिस्तान भी इस लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं है। मिलिट्री पर्सनल्स के मामले में पाकिस्तान छठे स्थान पर आता है। दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट मिलिट्री यानी इंडियन मिलिट्री के पास 2 मिलियन पर्सनल्स वाली पैरा मिलिट्री फोर्स भी है जो इंडियन मिलिट्री को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करती है, जिसका काम सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और शांति कायम रखना है। जबकि पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्स में सिर्फ 4 लाख पर्सनल्स ही शामिल हैं जो कि इंडियन पैरा मिलिट्री फोर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट जीडीपी होने के कारण इंडिया के पास अपनी मिलिट्री पावर में खर्च करने के लिए पर्याप्त धन की कमी नहीं है। इंडिया की जीडीपी 9.489 ट्रिलियन डॉलर है और इसका साल का डिफेंस बजट 55.9 बिलियन डॉलर है और इस बजट को आने वाले टाइम पे बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है। जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है क्योंकि इसका साल का डिफेंस बजट 7.6 बिलियन डॉलर है जो इसकी जीडीपी 1.011 ट्रिलियन डॉलर का सिर्फ 3.5% ही है। अगर बात करें इन दोनों देशों की लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की तो इंडिया काफी समय से अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा निवेश करता आया है। इंडिया के पास 4,426 टैंक्स, 6,704 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 290 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 7,414 टोड आर्टिलरी और 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं। जबकि पाकिस्तान के पास एक स्मॉल डिफेंस बजट होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लैंड इक्विपमेंट्स की संख्या भी काफी इम्प्रेसिव है। हालांकि पाकिस्तान के लैंड इक्विपमेंट्स को इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांस नहीं कहा जा सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास 2,924 टैंक्स,
2828 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स, 465 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 3268 टोड आर्टिलरी और 134 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पाकिस्तान की लैंड बेस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट में सबसे मशहूर अल खलीद मेन बैटल टैंक है, जिसे पाकिस्तान आर्मीज आर्मर्ड कोर की बैकबोन भी कहा जाता है। इसके मुकाबले में इंडिया ने एक सुपीरियर मशीन डेवलप की है जिसका नाम है अर्जुन MK2। अर्जुन MK2 इंडिया का थर्ड जनरेशन का मेन बैटल टैंक है। अगर बात करें एयरबेस मिलिट्री पावर की, तो यहाँ पर भी इंडिया के पास पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स और एयरक्राफ्ट के मामले में दुनिया की चौथी लार्जेस्ट एयरफोर्स में आती है। इंडियन एयरफोर्स में करीब 1720 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में 961 एयरक्राफ्ट ही हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में आगे है। इंडियन एयरफोर्स फ्लीट में रशियन मेड सुखोई Su-30 MKI, मिकोयन MiG-29 और इन सब के साथ मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट फ्रेंच मल्टी रोल फाइटर दसॉल्ट मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में F-16 फाइटिंग फाल्कन, पैक JF-17 थंडर और पुराने मॉडल के फ्रेंच दसॉल्ट मिराज शामिल हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट पर्सनल्स और टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन एयरफोर्स से पीछे होने के बावजूद भी पाकिस्तान एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में इंडियन एयरफोर्स से आगे है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में 51 AH-1S कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने 15 नए AH-1G वाइपर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए भी आदेश दिए हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स के मामले में पाकिस्तान से थोड़ा पीछे है। हालांकि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 39 नए अटैक हेलीकॉप्टर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अगर बात करें दोनों देशों की नेवी पावर की, तो इंडियन नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल नेवीज में गिनी जाती है। इंडियन नेवी के कंपैरिजन में पाकिस्तान नेवी की पावर काफ़ी कम है। इंडियन नेवी में लगभग 67,109 पर्सनल्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी में 30,700 पर्सनल्स हैं। नेवी इक्विपमेंट्स के मामले में इंडियन नेवी में एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 0 क्रूजर्स, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स, 15 सबमरीन्स, 23 कॉर्वेट्स, 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स, 7 माइन वॉरफेयर शिप्स और 72 पेट्रोल शिप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी में 0 एयरक्राफ्ट कैरियर, 1 क्रूजर्स, 0 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन्स, 0 कॉर्वेट्स, 0 एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 3 माइन वॉरफेयर शिप्स और 17 पेट्रोल शिप्स हैं। अगर बात करें इन दोनों देशों की न्यूक्लियर पावर की, तो इन दोनों देशों के न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास लगभग 110 से 120 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और पाकिस्तान के पास लगभग 110 से 130 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। हालांकि इंडिया के पास इतनी इम्प्रेसिव मिलिट्री पावर होने के बावजूद भी इंडिया को पाकिस्तान से एक बड़ा खतरा हो सकता है, जिस पे पिछले कुछ समय पहले चर्चा भी की गई है, और वो है पाकिस्तान की फास्ट ग्रोइंग स्टॉक पाइल ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी TNWS। पाकिस्तान हतीफ 9 मिसाइल डेवलप कर रहा है जो न्यूक्लियर वॉरहेड से इक्विप्ड होंगी, जबकि इंडिया ने अपने TNWS के विकास को लेकर अभी कोई भी बात क्लियर नहीं करी है। वैसे तो इंडिया के पास नो स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन कभी इंडिया पे हमला किया गया तो इंडिया के पास इसका जवाब देने के लिए मैसिव रिटालिएशन पॉलिसी भी है। पाकिस्तान के बिगेस्ट आर्म सप्लायर्स में US और चाइना आते हैं, जबकि इंडिया के बिगेस्ट आर्म सप्लायर्स में रशिया और US शामिल हैं। ये कहना मुश्किल है कि अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इन दोनों देशों में से कौन सी एलाइज किसका साथ देगी, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आक्रमण पहले किसने किया है और क्यों किया है। तो हमारे आज के एपिसोड के लिए इतना ही। हमें एंड करते हैं। सो इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि गाइस इनमें सबको पाकिस्तान में से इंडिया में सबको मिलिट्री कौन सी अच्छी लगी गाइस। मैं तो रिकमेंड करूंगा इंडिया, क्योंकि गाइस इंडिया की ये नहीं कि मैं भारत से हूं या पाकिस्तान से हूं गाइस, मेरा भाई वैसे है भी पाकिस्तानी में कुछ
कुछ चीज में आगे, पर जो इंडिया है ना कि इंडिया गाइस जो उनकी टेक्नोलॉजी गाइस पाकिस्तान से गाइस बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि गाइस उनकी अगर हम एयरक्राफ्ट की गाइस बात कीजिए वो भी बहुत आगे है, हेलीकॉप्टर की बात कीजिए वो भी आगे है। 0 ज्यादा। और गाइस सबसे इनकी गाइस बड़ी बात मुझे लगी गाइस, अबे इनका जो नेवी प्लान था गाइस वो वेरी वेरी अमेजिंग, जो सबमरीन की कश्तियां गाइस वो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि एक चाइना एक रूस के पास जो चीजें होती हैं गाइस वही आप भारत के पास था गाइस। अगर बिलफा जंग हो जाती है तो गाइस जब मैं कह दूं चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगी और रूस पाकिस्तान का साथ नहीं देगी, तो दो कंट्रीज गाइस भारत का साथ देगी, क्योंकि गाइस उनके पहली बात तो ये भाई जंग हो भी नहीं सकती बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान लड़ाई तो कर ही नहीं सकता इंडिया से। भाई पाकिस्तान क्यों की लड़ाई करेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं, मुल्क खजाने खाली है भाई, डरे में खुद क्राइसिस में जा रहे हैं, उनके पास एक जो कि इमरान खान अभी जेल में घुसने वाला है, जवानी नहीं उनके पास, तो गाइस वो क्या लड़ेंगे, उनकी औकात भी लड़ने गाइस है, मुझे आप बताओ नहीं ना। तो गाइस मुझे अभी आप लोग बताओ कि गाइस देखे कि इतनी बड़ी चीज के गाइस मिलिट्री इतनी हार्ड है, इतनी इनकी डिफेंस गाइस इतनी स्ट्रांग है कि गाइस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यार। इतना भी इनके पास पाकिस्तान की 0 ज्यादा लगे हैं भाई, उनके पास 15 सबमरीन है, पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन है, उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनके पास तो 0 होगा, तो उनकी जीडीपी 0 एयरक्राफ्ट जीडीपी भी गाइस उनकी कम पाकिस्तान की गाइस भारत की मैं कहता हूं इतना लेवल है, उनका कुछ और ही लेवल है गाइस मुल्क ही पाकिस्तान। तो गाइस वो आने वाला गाइस वो अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे गाइस सोचते हैं इधर गाइस कुछ चीज देखता है 10 किया भाई छोड़ कर लेंगे, कल करते करते वो चीज भाई लाख समझे तो फिर जाए गाइस वो चीज जाके लेते हैं। तो गाइस मुझे अपना कमेंट सेक्शन में कामयाब नहीं हो रही क्योंकि ये कश्मीर के पीछे लगे, कश्मीर को छोड़ेंगे तब पाकिस्तान भाई आगे जाएगा। बिल्कुल। तो गाइस मुझे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करना गाइस वीडियो कैसी लगी है, और गाइस अगर हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करना है गाइस, हमें इस वीडियो पे गाइस बहुत ज्यादा ढेर सारा गाइस प्यार देना गाइस, मेहनत करते हैं गाइस, एक 1500 सब्सक्राइबर गाइस फॉलो गाइस करवा दे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।